अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ एट 5 और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। नाज़रीन, पाकिस्तान ने किया भारत को एक बार फिर से सरप्राइज और जंग की बात करने वाले भारत को पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर से अमन मुज़ाकरात की दावत दे दी गई है। गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन को भी रिहा करने का वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अब से कुछ ही देर पहले बाकायदा तौर पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के अमन के पैगाम के बाद अब भारत का जवाब क्या होगा, ये भी आने वाले कुछ वक्त में पता चल जाएगा। आपको याद ही होगा कि आज के रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का इशारा दिया कि पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक से अच्छी खबरें आने की इतलात भी हो सकती हैं। और उन्होंने ये भी उम्मीद जाहिर की कि सदियों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदा सूरत हाल है, हो सकता है कि वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाए। तो अमेरिका का खास तौर पर इस कशीदा सूरत हाल में क्या किरदार हो सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। आइए चलते अपने मेहमानों की जानिब। एयर वाइस मार्शल इकरामुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच इकराम साहब, आपने प्रोग्राम ज्वाइन किया। आप बताइएगा कि पाकिस्तान ने एक बड़ापन जाहिर किया है। पहले पाकिस्तान अमन मुज़ाकरात की दावत देता रहा भारत को, अब पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है कि जो गिरफ्तार भारतीय पायलट है उसको बिल्कुल बाहिफाजत वापस कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के इस जेस्चर को आप कैसे देखते हैं? इसके बाद फिर हम डिस्कशन शुरू करेंगे। देखिए, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और वो खत्ते में अमन चाहता है। और भारतीय फ़ज़ाइया की बदकिस्मती से उनके 2 जहाज़ गिरा लिए गए और उनका एक पायलट हमारे कब्ज़े में है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक हम पर यह लाजिम है कि हम उसको बेहतरीन तरीके से रखें, उसका ख्याल रखें, उसकी सेहत का, उसकी वेलबींग का, और उसको मुनासिब मौके पे जो ही हमारे मुज़ाकरात इस सिलसिले में तय होते हैं और उसको हम वापस अपने मुल्क में भिजवाएँ। और मैं ये समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब का एक फ़ैसला एक अच्छा फ़ैसला है, जिससे पाकिस्तान का एक जो इस इलाके में एक स्टेटस है, जो इसकी सोच है और जिस तरीके से वो खित्ते में अमन चाहता है, मैं समझता हूँ ये उस सिलसिले में यकीनन इसको एक मदद देगा और पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो बहुत बेहतर होगा और पाकिस्तान की नीयत भी इससे वाज़ेह हो जाएगी। और वैसे भी सोशल मीडिया पे हमारे नाज़रीन जानते होंगे कि भारतीय अवाम की जानिब से बेशुमार अपीलें आ रही थी कि इस पायलट को बाहिफाजत रखा जाए, इसका ख्याल रखा जाए और इसको जल्द से जल्द हिंदुस्तान वापस भिजवाया जाए। तो ये नहीं है कि खाली उन अपीलों का जवाब दिया जा रहा है या उनका ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन ये पाकिस्तान के ऊपर लाजिम था कि हम इसको एक मुनासिब वक्त पे अपनी कार्रवाई करने के बाद इसको वापस कर दें बाहिफाजत। और मैं ये समझता हूँ कि जितनी जल्दी वापस चला जाएगा वो उतना ही हमारे इलाके के लिए, हमारे ताल्लुकात के लिए बेहतर होगा। और ये एक अच्छा फ़ैसला है, खुशाइंद फ़ैसला है और बरवक्त फ़ैसला है और सही फ़ैसला है, और जिसके तहत ये पायलट जो है वो अगले आई डोंट नो 1-2 दिन के अंदर या उससे जल्दी वापस हिंदुस्तान भिजवा दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपने इस फैसले को खुशाइन करार दिया। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करते हैं। शुएब साहब, आपने यकीनी तौर पर इकरामुल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी होगी। उनका ये कहना है कि भारतीय पायलट को अगर पाकिस्तान वापस भेजता है तो बिल्कुल ये लाजिम था कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद उसे एज सुन एज पॉसिबल उसके मुल्क वापस भेजा जाए। लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि भारत तो प्रोपेगेशन का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता। अमन की बात हो, करतारपुर बॉर्डर खुलने की बात हो, मुज़ाकरात की बात हो, भारत ने हमेशा प्रोपेगेट किया है। पाकिस्तान के इस काइंड जेस्चर को भी आप देखते हैं कि प्रोपेगेशन का भारत को एक और मौका मिलेगा या फिर भारत चुप कर जाएगा? नहीं, आप देखिए, जहाँ तक उनके मीडिया का ताल्लुक है वो तो इसको भी उस पैराए में नहीं ले रहे। जैसे हमने कहा कि ये गुडविल जेस्चर है, मीडिया उनकी कमेंट्री सुने तो वो कह रहे हैं कि जी देखें पाकिस्तान के ऊपर कितना प्रेशर आया कि उनको ये छोड़ना पड़ा। तो वो एक माइंडसेट है वहाँ पे। आप यूँ देखिए ना, इस माइंडसेट का कि मुझे वहाँ से एक मैसेज भेजा एक इन्होंने इंटेलेक्चुअल ने, वो उनके एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, एक दफ़ा मेरे पास यहाँ इंटरव्यू के लिए भी आए थे। तो उन्होंने कहा जी कि आप हमें हमारा वो विंग कमांडर साहब वापस कर दें, उसके बदले में बेशक हमारे टेलीविजन चैनल के सारे एंकर जो हैं वो ले जाएं। जी, ऐसी ट्रोलिंग हो रही है जी। हाँ, तो वो उसकी वजह ये है कि उनके अवाम अब समझ रहे हैं कि ये जो टेलीविजन हमारा मीडिया है ये बिला वजह भड़का रहा है और बिला वजह एक इन्होंने एक ऐसी लाइन इख्तियार की हुई है जिससे हालात बिगड़ रहे हैं, और उनका डेफिनेटली इस चीज में बड़ा रोल है। तो मुझे पब्लिक ओपिनियन में नेचुरली दोनों तरह के ओपिनियन होंगे। कुछ मीडिया की बात पे यकीन करते होंगे या उसको तस्लीम करते होंगे। कुछ लोग जो सूझबूझ वाले हैं वो पहले भी कह रहे थे कि अमन होना चाहिए, जंग हल नहीं है किसी चीज का, तो वो आज भी उनमें से हो सकता है ज्यादा तादाद अब उनकी हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें एक हाई मॉरल ग्राउंड पे रहना चाहिए था। हमने जब बार बार देखें प्राइम मिनिस्टर की 2 तकरीरें आप जो हुई हैं, एक इन वाक़या से पहले और एक अब जो कल उन्होंने की, दोनों में उन्होंने जो थ्रस्ट थी सारी उनकी यही थी
कि जी हम अमन चाहते हैं, हम एस्केलेशन नहीं चाहते, हर वो स्टेप करना चाहते हैं जिससे ये डी एस्केलेट हो, सिचुएशन जो है वो नॉर्मल हो। तो वो उसमें मेरा ख्याल है ये पहला स्टेप है और दुनिया देख रही है। अगर भारत की तरफ से इसका कोई रद्देमल मनफी आया तो मेरा ख्याल है कि भारत की अपने ऊपर तनकीद होगी। पाकिस्तान ने एक एकतरफा कदम उठाया है और भारतीय अवाम जैसे मैंने भी जितने भी देखे हैं सोशल मीडिया पे, वो लोग अपील कर रहे थे कि अक्सर लोगों ने अपील की हुई थी कि जी हमारा बिल्कुल टॉप ट्रेंड रहा है कल ये। तो ये उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि भारतीय अवाम को भी एक मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान सिंसियर है इस मामले में और वाकई अमन की बात जो कर रहे हैं वो कमजोरी नहीं, हम खुशदिली से एक अच्छा जेस्चर दे रहे हैं आपको ताकि आप डी एस्केलेट करें और अमन की तरफ आए। बिल्कुल पाकिस्तान के काइंड जेस्चर को कमजोरी ना समझा जाए। इकरामुल्लाह साहब, ये भी खबरें आ रही हैं भारत से कि भारत किसी मुल्क को नहीं चाहता कि वो सालिस का किरदार अदा करे, जैसा कि सऊदीया भी अपना रोल प्ले करना चाह रहा है और अमेरिका भी विलिंग है कि वो दोनों ममालिक के दरमियान सालिस का किरदार अदा करे। तो आपको नहीं लगता कि ये सिफारती शिकस्त है भारत की कि वो नहीं चाहता कि कोई भी दरमियान में पड़े? देखिए, अगर जूं ही बीच में कोई सालिस आएगा तो बात मज़ीद फैलेगी और भारत के ऊपर एक मज़ीद दबाव आएगा और भारत इसलिए चाहता है कि मामला पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ही रहे। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल से जो इस इलाके में अभी डेवलप हो चुकी है हम दोनों ममालिक के माबैन, उससे वर्ल्ड कम्युनिटी को इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया है, इस चीज़ का अदराक हो गया है कि ये सूरत हाल अगर बिगड़ी जिसके मुमकिनात थे तो इससे न सिर्फ ये ख़ित्ता बल्कि तमाम दुनिया जो है उसके ऊपर एक इंतहाई मनफी असर पड़ेगा। वो कहते हैं कि दुनिया इंसानी ज़िंदगी के काबिल नहीं रहेगी जो यहाँ पे उसका जो न्यूक्लियर फॉल आउट होगा। तो इस संजीदगी को समझते हुए, इस ग्रेविटी को समझते हुए वर्ल्ड कम्युनिटी ने इसमें अपने ख़दशात का इजहार किया और आज जैसे कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का एक पैगाम आया है कि उन्हें इस किस्म की इतलात मिल रही हैं कि अब ये मामला डी एस्केलेट होने जा रहे हैं और ख़ित्ते में बिलाखिर अमन कायम हो जाएगा और उन्होंने एक तरह से अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास किया है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि भारत के इस रवैये का कुछ न कुछ ज़िम्मेदारी अमेरिका पर भी आयद होती है। अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर का एक पैगाम देखें जो कि उन्होंने इस भारत की इस दरअंदाजी के बाद कहा था कि उन्होंने तकरीबन इसको एक लेजिटिमेट करार दे दिया था। हालांकि अगर वर्ल्ड कम्युनिटी और जो वर्ल्ड पावर्स हैं अगर वो भारत के इस इक़दाम की मज़म्मत करती हैं, इसको कंडेम करती हैं, तो शायद पाकिस्तान को ख़ुद कोई कदम उठाने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन ये देखा गया कि वर्ल्ड कम्युनिटी ने अपना किरदार अदा नहीं किया और इसको कंडेम नहीं किया। जबकि हम ये देखते हैं और जब खुद इंडियन मीडिया में ये चीज़ अब कई बार तवातर से आ रही है कि पुलवामा का वाक़या करवाया गया था या उसको होने दिया गया था ताकि बिल आखिर हिंदुस्तान को एक जवाब मिल जाए पाकिस्तान के अंदर कुछ न किसी कार्रवाई का। बिल्कुल। तो अगर ये चीज़ है तो फिर भारत के पास कोई और रास्ता रह नहीं जाता था कि इस कार्रवाई के बाद वो कुछ करता। लेकिन अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की कार्रवाई के बाद अब भारत जो है बॉल उसके कोर्ट में दोबारा आ चुकी है और वर्ल्ड कम्युनिटी को इस चीज़ का एहसास है कि अभी भारत को यकीनन टोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब यहाँ से मजीद अगर बात आगे बढ़ेगी तो शायद बिल्कुल भारत को यकीनी तौर पर टोकना पड़ेगा। और इसी अगर वजह से मैं ये सिचुएशन देखता जैसा हूं कि पाकिस्तान चाहता है ऐसे सेटल हो जाएगी, फिर मोदी के इंतखाबात का क्या बनेगा, इसी पर बात शुरू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले इकरामुल्लाह साहब कह रहे थे कि मोदी के पास क्या रह जाएगा अगर पाकिस्तान की सेटलमेंट हो जाती है इस वाक़े पर। इकराम साहब, आपका इस पर क्या पॉइंट है? अगर ये सेटलमेंट हो जाती है पाकिस्तान और इंडिया के माबैन, सारा शर फैलाया तो मोदी सरकार है क्योंकि इंतखाबात में वो क्लीन स्वीप चाहते हैं। अगर सेटलमेंट हो जाती है पाकिस्तान और इंडिया की, फिर इंतखाबात कहाँ रह जाएंगे और मोदी की सोच कहाँ रह जाएगी? असल में इस वक्त मोदी साहब को यही एक शदीद मसला दरपेश है, क्योंकि उन्होंने एक हिकमत अमली अपनाई कि वो पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ें और इसकी आड़ में वो इसके नतीजे में वो मज़ीद वोट हासिल कर पाएँ और अगले इलेक्शन में कामयाब हो सकें। लेकिन उनकी हिकमत अमली कामयाब नहीं हुई और अब उन्होंने ये फ़ैसला करना है क्या ये इस नाकामी को तस्लीम कर लें
और अपने लिए कोई और नया कोई रास्ता निकालें जिससे वो समझते हैं कि वो इलेक्शन में बेहतर कारकर्दगी दिखा सकें और जीत सकें, या फिर इसी तरह की कुछ और कार्रवाई करें। पहले तो उनके पास एक पुलवामा का वाक़या मौजूद था जो कि उन्होंने ख़ुद कराया, जिसके तहत उन्होंने अपनी इस दरअंदाजी को उन्होंने एक तरह से एक अखलाकी जवाब बना के उन्होंने ये दरअंदाजी की। लेकिन इसके लिए अब अगर अगर वो इसी किस्म की कार्रवाई दोबारा करने चाहते हैं तो उनके लिए उनको फिर कोई नया जवाब बनाना पड़ेगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो जवाब भी जो है वो कामयाब हो सकता है वो इससे वो पहले भी जिस तरह फेल हुआ है वो उनकी हिकमत अमली वो दोबारा फेल हो जाए। तो उससे मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब की वो एक सियासी तकरीबन उनकी सियासी मौत हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद वो शायद दोबारा उठ ना पाएँ। तो ये यकीनन उनके लिए एक शदीद तौर पे सोचने का मकाम है। और अब चूँकि ख़ुद हिंदुस्तान में ये आवाज़ें आ रही हैं कि नंबर एक उन्होंने पुलवामा का वाक़या करवाया और उसको इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की, अपनी मुसल्लह अफवाज को अपने अंदरूनी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया और उसमें वो नाकाम रहे। भारत को हजीमत उठानी पड़ी, अपने 2 जहाज़ तबाह करवाने पड़े और एक पायलट को पाकिस्तान के हवाले करना पड़ा। और इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि मोदी साहब के ऊपर शदीद दबाव है, और मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी में या भारत के अंदर जो सोचने वाले लोग हैं उनको चाहिए कि उनको एक सही फैसला करने में मदद दें, ताकि वो खुदा न खास्ता दोबारा इस रास्ते पे ना चल पड़ें, और जो खत्ते में अमन की जो एक उम्मीद बन रही है खुदा न खास्ता वो टूट ना जाए और हम एक दफ़ा फिर एक गैर यकीनी सूरत हाल का सामना करने पे मजबूर हो जाएं और खुदा न खास्ता हालात मजीद बिगड़ जाएं। बिल्कुल, इकरामुल्लाह साहब आप हमारे साथ ही रहे। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खान लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान ने तो एक बड़ापन दिखाया और भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद भी हम देख रहे हैं कि जंग तो भारतीय मीडिया जो पहले से ही लड़ा था मजीद वो वॉयलेट हो गया है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान झुक गया है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में हम भारतीय हुकूमत से क्या तवक्को रखें जो कि पहले ही जंग की बात कर रही है? लेकिन पहली बात तो ये है कि इस मौके पर हमें अपने वज़ीर-ए-आज़म की हर सूरत में हिमायत करनी है, जो उसका विजन है हमने उसको आगे बढ़ाना है। लेकिन ये है कि और ये भी आपको मालूम है कि इस प्रिजनर ऑफ वॉर से जो हम वैल्यू एक्सपेक्ट करना चाहते थे वो हमने कर ली थी, कि हमने दुनिया को दिखा दिया कि हमने जहाज गिरा लिया, हमने ये पकड़ लिया, इसको मीडिया पर भी दिखा दिया। लेकिन ये सारी बातें कहने के बाद मैं ये समझता हूँ कि ये फैसला जल्दबाजी का है, इसलिए कि अभी उसके चेहरे के ऊपर जख्म बाकी हैं। उसको बिल्कुल हमें आज वादा कर सकते थे कि जी हम चंद दिन में उसको रिहा कर देंगे। जो दोस्त हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी आप कोई ऐसा कदम उठाएं, उनके साथ हम वादा कर लेते कि जी हम इसको जल्दी छोड़ देंगे, और जब इसके जख्म ठीक हो जाते हैं तो देखते, क्योंकि मीडिया जो बातचीत कर रहा है ये कल ये इसको दिखाएगा और हो सकता है इसके जख्मों को बढ़ा चढ़ा कर बताए कि इनको मारा गया, पीटा गया। मजीद जो है ना वो आप देखेंगे कि इसको बढ़ा सकते हैं। और एक आखिरी बात जो मैं अपने तजर्बे की बिना पर कह रहा हूँ, और मिलिट्री हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि जब कौमों के दरमियान दुश्मनी होती है तो उसके जो मुहर्रकात होते हैं वो एक आध चीज के गुड जेस्चर से कभी दूर नहीं होते। जो मेन मसाइल हैं वो तो हमारे वहीं के वहीं मौजूद हैं। बिल्कुल और मेरा नहीं ख्याल कि हमारी ये जो एक अच्छा जेस्चर है ये कहीं वहाँ से भी कोई पॉजिटिविटी लेकर आएगा। बिल्कुल यही बात कर रहे हैं कि वहाँ से पॉजिटिविटी की तो पहले भी तवक्को नहीं है, और अब इस काइंड जेस्चर के बाद भी वहाँ से आवाज़ें तो बिल्कुल अच्छी नहीं आ रही। वहाँ से यही कहा जा रहा है कि पाकिस्तान झुक गया, पाकिस्तान की हार है। ये दुरुस्त है, लेकिन चूंकि हमारे अभी मुल्क का ये पॉलिसी है कि हम इंटरनेशनल, क्योंकि आपने ये भी देखना है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक तरीके से मुतवज्जो कर रहे हैं सारी चीज़ के ऊपर। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी पर तो ज़ाहिर है इसका अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन मैं और आप हम चूंकि मोदी को जानते हैं, उसके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को जानते हैं, उनका जो आर्मी चीफ है उसको जानते हैं, तो मेरा आखिरी जुमला ये है कि इस आपके अच्छे जेस्चर से उनके रवैये पर एक रत्ती का कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिए। नईम खान साहब, इकरामुल्लाह साहब, आप कह रहे थे कि ये लाजिम होता है कि अगर कोई जंगी कैदी है उससे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट की जाए और उसे एज सुन एज पॉसिबल उसके मुल्क वापस भिजवाया जाए, लेकिन आपने सुना नईम साहब कह रहे हैं कि काइंड जस्टिस से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, उनकी सोच वही रहेगी क्योंकि कोर इशूज कुछ और हैं दोनों ममालिक के दरमियान। देखें, मैं किसी हद तक उनकी बात से इत्तफाक करता हूं कि, लेकिन एक बात तय है कि बिलाखिर हमें इसको वापस भिजवाना था,
और अगर वो खुदा न खास्ता उसके अगर ज़ख्म ताज़ा हैं, अभी तक वो मुकम्मल तौर पे वो सेहतयाब नहीं हुआ, तो शायद हम चंद एक रोज़ और रख के उसको मुकम्मल तौर पे सेहतयाब करके वापस भिजवाते। सर, ये आम लोगों के लिए प्लीज जरा ये इसको मजीद डिफाइन कीजिएगा कि अगर कोई जंगी कैदी हो और उसको इस किस्म के जख्म आ जाए तो क्या ये लॉज और क्लॉज में शामिल होता है कि जब तक वो बिल्कुल रिकवर नहीं कर जाता तब तक उसे वापस ना भेजा जाए? नहीं, यकीनन नहीं। असल में चूंकि एक बात हो रही है ऑप्टिक्स की कि इसका वो एक एक्सप्लॉयटेबल सिचुएशन होगी। एक शख्स जो है वो वापस चला जाता है, अभी उसके ज़ख्म ताज़ा हैं तो वो उसको बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा सकता है प्रोपेगेंडे के तौर के ऊपर, ये एक मुमकिनात में शामिल है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक और वजह जिसके तहत हम इसको थोड़ा मज़ीद रोक सकते थे वो ये थी कि इसकी पाकिस्तान में मौजूदगी भारत और पाकिस्तान के दरमियान कुछ गुफ्तो शनीद, कुछ मुज़ाकरात की वजह बन सकती थी कि इसके अंदर हम थोड़ा बहुत गुफ्तगू कर लेते, मुज़ाकरात कर लेते ताकि कोई वहाँ से आ जाता या हमारे यहाँ से कोई चला जाता, ताकि इसकी हम शराइत तय कर लेते, कोई कंडीशन तय कर लेते और शायद वो बतदरीज किसी हायर लेवल पे वो मुज़ाकरात चले जाते और उससे कोई हमारे यहाँ अमन लाने में कोई थोड़ी बेहतरी हो सकती थी, तो हम उसकी मौजूदगी को थोड़ा उससे फ़ायदा उठा सकते थे। तो ये आई एम श्योर कि जब ये फ़ैसला किया गया है इसको रिहा करने का, उस वक्त ये तमाम इन बातों को सोचा गया होगा, सामने रखा गया होगा और फिर ये फ़ैसला किया गया होगा। लेकिन एक चीज़ और है जिसको अपने जहन में रखना है, वो है कि हमारे इस जेस्चर को अक़वाम आलम, इंटरनेशनल कम्युनिटी किस नज़र से देखेगी। तो ये यकीनन हमारी कमज़ोरी नहीं है कि हम उसको किसी प्रेशर में या किसी दबाव के तहत इसको हम रिलीज़ कर रहे हैं। ये एक गुडविल जेस्चर है और बिलाखिर हमने इसको रिलीज़ करना ही था बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक। अगर हम इसको जितनी जल्दी रिलीज़ करेंगे, हमारा तासुर जो अक़वाम आलम में हमारा जो इमेज है, हमारी जो गुडविल है, वो ज़्यादा बेहतर तौर पे नुमायाँ होगी। तो यकीनन प्रोज एंड कॉन देख के इसको रिहा करने का फ़ैसला किया गया है, जो मैं समझता हूँ बेहतर है। बिल्कुल ठीक है, आप समझ रहे हैं ये फैसला बेहतर है। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ शामिल है, गुफ्तगू हैं। शुएब साहब, आपने आएगा कि एक पाकिस्तान अब इस कैदी को रिलीज़ कर रहा है, इसे काइंड जेस्चर समझा जा रहा है पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन दीगर मेहमानों का मानना ये है कि भारत कभी भी पाकिस्तान के काइंड जेस्चर की तारीफ ना कर सकता है, ना ये करेगा कभी भी, क्योंकि हार्ड कोर इशूज़ और है, पहले उनको रिजॉल्व होना चाहिए और उसे रखना चाहिए था और कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन के बाद इसे वापस करना चाहिए, बल्कि प्रेशर में नहीं आना चाहिए था। देखिए, बात यह है कि भारत को भी कुछ थोड़ा सा फेस सेविंग चाहिए और उसको टाइम भी चाहिए। उनका मीडिया जो है, जो कल तक बिल्कुल खामोश था, जो उसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री करार दे रहे हैं कि अभी लंदन वापस जा रहा है, ठीक है, अगर वो इस पे खुश हैं इसी तरह तो हो। मोदी का भी मूड ठीक नहीं है, वो भी लग रहा है कि इस चीज़ पे अपसेट है कि उसको आगे फर्दर कुछ, क्योंकि ये जो कुछ हो चुका है वो तो उसके लिए पॉलिटिकली डैमेजिंग है। तो उस लिहाज से अगर उनको अब डी एस्केलेशन की तरफ आना पड़ा तो होगा तो बादल नखास्ता, यानी को खुशी से ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो सेटबैक उनको हुआ है वो उससे रिकवर करना चाह रहे थे गालिबन, और तभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा था कि अगले कुछ दिन जो है वो बड़े खतरनाक है इस लिहाज से कि कुछ भी हो सकता है, लिहाजा हमें अलर्ट रहना होगा। तो अब अगर एक तरफ आप ये जेस्चर दे रहे हैं और दूसरी तरफ से अगर भारत को जारियत करे दोबारा, तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको कंडेम करेगी लाजमन, और पाकिस्तान भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सुरखरू होगा। हम कहेंगे कि जी देखिए, हम बार बार अमन का स्टेप्स ले रहे हैं और ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो उनके लिए अभी एक आपने उनको कॉर्नर करके रख दिया है और बड़ा मुश्किल है उनके लिए कि अभी इस जेस्चर के बाद फौरी तौर पे वो कोई और कार्रवाई करें। बाकी तो वो हमें अंदाजा है कि मोदी जिस किस्म का इंसान है, वो अब नहीं तो बाद किसी वक्त, और यहाँ नहीं तो कहीं और अफगानिस्तान की तरफ से वो करेगा तो सही, क्योंकि एक शख्स जो है वो जिसकी परवरिश जो आरएसएस से परवान चढ़ा और वहीं आगे आया, तो एक माइंड सेट है, फिर उसमें रिमोर्स नहीं इन चीज़ों का। ये जो मार धाड़, कत्लो गारत, खून खराबा, लाशें गिरती हैं, उस पे उस शख्स को कोई मलाल नहीं होता। आप देखिए कि जो गौरक्षा के ऊपर जितनी लोगों की लिंचिंग हुई है वहाँ मुसलमानों की, या क्रिश्चियंस को मारा इन्होंने, या भी कश्मीरियों को बेचारे वो पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी में गए हुए हैं तो वहां से निकाल के उनको मार रहे हैं। इस शख्स के मुंह से कोई उनके लिए हमदर्दी का हर्फ लफ्ज़ नहीं निकला, और ना ही इसने रुकवाने की कोशिश की, ना ही अपने लोगों को मैसेज दिया कि भाई ये, यानी सेकुलरिज्म वगैरह तो शख्स ने बिल्कुल तबाह करके रख दिया, वो रहा ही नहीं, उसका कोई बिल्कुल ठीक है, कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, और सिर्फ हिंदुत्व को लेके वो आगे बढ़ रहा है। तो उससे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो कोई बहुत, बिल्कुल भारत से कोई अच्छे की उम्मीद तो है ही नहीं।